रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वबरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। तो गालिबन कल हमने मेरे क्लास में इस्म के मुतालिक एक नई चीज सीखे थे। जमा जो इस्म है उसके दो शक्लें, एक है जमा सालिम और दूसरा है जमा मुकस्सर। जमा सालिम बनाने का फार्मूला है कि अगर मुज़क्कर है तो उसके पीछे ऊना लगेगा, मुस्लिमूना। और अगर मुअन्नस है मुज़क्कर जमा, मुअन्नस है तो आतुन लगेगा। तमाम जमा सालिम इसी फार्मूले में बनते हैं। जमा मुकस्सर के फार्मूले नहीं है बल्कि सांचे। सर स्क्रीन नजर नहीं आ रही है सर। और आ रही है? जी 1 मिनट, आएंगे। स्क्रीन आ रही है, बंद हो गया था। आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो। अब आ जी रही सर है। आ रही है। हाँ, तो जरा आवाज यहाँ आ पे रही, गौर फरमाइए। स्क्रीन नहीं आ रहा। हाँ, स्क्रीन भी आ जाती है। स्क्रीन आई तो बोलिए मत। हाँ अब आ गया। माशा। अब आ गया स्क्रीन। हाँ, तो यहाँ जरा गौर फरमाइए बोर्ड की तरफ। हमने कल जो है जमा देखे थे और जमा में दो किस्में बनाई थी हमने। एक रेगुलर है जमा सालिम जिसे कहते हैं और दूसरा है जमा मुकस्सर यानी ब्रोकन। ठीक है, यहाँ तक मालूम ना आपको? और जमा सालिम का मुजक्कर कैसा बनाया हमने? एक फार्मूले के तहत बनाया। मुस्लिम के पीछे क्या लगाए थे? मुस्लिमूना। तो जो भी इस्म आता है जमा सालिम का उसको खाली आप ऊना लगाए तो जमा हो जाता है। और मोनस के अंदर क्या करना पड़ेगा आप बोलिए? मोनस के अंदर क्या फार्मूला है? मुस्लिमतान। मुस्लिमातुन। मुस्लिमातुन। तो मुस्लिमातुन में पीछे क्या लगाना पड़ेगा सफिक्स में? आतुन। आतुन। तो आतुन लगाना है या ऊना लगाना है, खत्म। इसके अलावा कुछ भी याद रखना, भूल जाओ। और जो दो के है आनी आनी जो है बहुत कम आते हैं कुरान में, इन पर पक्का पकड़ रखिए। जमा मुकस्सर के मुतालिक मैंने बताया था कुछ सांचे हैं। फिलहाल जो बताया मैंने उतना काफी है और इसकी मैंने पूरे प्रिंट आउट आपको भेजा हूं। अब फिलहाल के तौर पर इतना याद रखिए। अब एक चीज और, एक जरा सा छोटा सा मायने इसमें ऐड करना। जमा मुकस्सर जो होते हैं ना, पहले देखिए अरबी में
इसम को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं जब जमा की बात आती है। एक को कहते हैं आखिल, क्या बोलते हैं? आखिल। दूसरे को बोलते हैं गैर आखिल। किसी को पता है ये क्या चीज है? नहीं। अच्छा, अभी देखिए मैं आपको एक मामूली से एग्जांपल देता हूं। जब इंसान अपने माहौल को देखता है तो उसके अंदर कुछ एहसास होते हैं, अपने माहौल को समझता है। किसी के अंदर परेशानी है, मुश्किल है, या किसी के ऊपर रहम आना है, इसको दरअसल उर्दू में बोलते शऊर। शऊर यानी कि बाहर की चीजों को इंस्पेक्ट करता है वो, और अपने अतराफ के माहौल को समझता है। उसको क्या बोलते हैं? अकल वाला। जैसा आपके वालिद साहब से बात करना है आपको, तो कुछ हद हद अदब में बात करें, एहतिमाम से बात करें, रिस्पेक्ट के साथ बात करें। आपके दोस्त को जो बात करते हैं आप अलग तरह से, छोटे भाई से जो बात करेंगे अलग करेंगे। इसको शऊर कहते हैं, समझे ना? सेंस। लेकिन अगर आप एनिमल देखेंगे, एनिमल के लिए अगर आप समझने की कोशिश करो, एनिमल एक ऐसा रोबो है, वो खाली बाहर देखता और रिएक्ट करता, अंदर जाके इंट्रोस्पेक्शन और शऊर उसमें नहीं है। उसको बहन कौन है, माँ कौन है, बेटी कौन है, बाप कौन है, इन सब चीज का शऊर नहीं है। यहां तक समझ में आया आपको? जी। तो हम अकल वाले को बोलते आखिल, नालायक को बोलते गैर आखिल। तो इस्लामिक शरिया के हिसाब से आखिल तीन है: इंसान, जिन और फरिश्ता। ये तीन लोगों को हम लोग अकल वाला मानते हैं। अल्लाह ताला ने उनको अकल देके पैदा, ठीक है? जी। अब अगर एक झाड़ है, ट्री है, काऊ है, हवा है, या बॉडी पार्ट्स है, अब ये लोग सोचने का इनके अंदर मादा नहीं, ना इंट्रोस्पेक्शन करने का मादा है। तो इनको क्या नाम देंगे अपन? आखिर और गैर आखिर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे माजिद? रैशनल, इर्रेशनल। इरैशनल। अभी मैंने कहा किताब, किताबुन, इसकी जमा क्या हो गई? किताबुन। नहीं, कुतुबुन। जी। पढ़े ना हमने? अच्छा, किताब का अखदूब, अक्तूब, खुतुब, हाँ, कुतुबुन। कुतुबुन। हाँ। ठीक है ना? हाँ, उसी तरह से कल्ब का कुलुबुन, खुलबुन। हाँ। बाप का अब्बाबुन, अबवाबुन, दर्स का दुरूसुन, दुरूसुन। तो ये सारे के सारे जो नाम लिया मैंने, पहले क्या बोला मैंने? किताब। कुतुब। किताब को सुनूंगा ना लिया, जरा। और छोड़ो, कुतुबुन, किताब को जो लिए हमने, कुतुब। कुतुबुन, तो किताब में अकल है क्या? नहीं है। नहीं, नहीं। अच्छा, बाप बोले तो दरवाजा लिए, दरवाजे को अकल है क्या? नहीं है। नहीं, नहीं। लेकिन मलाइका अकल है कि गैर अकल? हाँ, अकल है। है, अकल अकल है सर। अकल वाले। अकल है इंसान पूरे अकल वाले हैं, जी, जिन अकल वाले हैं। इनको तीनों को छोड़ देके, इनको एक्सक्लूड कर देके जो बच जाते हैं उसको गैर आखिल कहते हैं। बात समझ में आई? बिल्कुल। जी सर। अच्छा, जी अब अल्हम्दुलिल्लाह।
इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी पढ़ना नहीं है अपने को, खाली इतना ही याद रखो आखिर और गैर आखिर। ये क्यों पढ़ना चाहते हैं, अहम चीज यह है, इसको पढ़ना क्यों है? इसको पढ़ना इसलिए है कि जरा ग्रामर में इसका जो हुक्म है, ग्रामर में इसका वो जरा इलॉजिकल है। जैसा मैंने कहा, किताब का क्या बोला मैंने? कुतुब कुतुबुन कुतुबुन। कुतुबुन। हम्म। अब कुतुबुन जो है जमा है कि सिंगल है? जमा जमा है सर। जमा माशाअल्लाह। तो कुतुबुन के लिए हुआ लिखेंगे या हम लिखेंगे? हम 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 लिखेंगे। माशाअल्लाह, ये भी समझ में आया? हौ हम लिखना ना, नहीं हौ सब लोग क्लियर है? हौ हाँ। लेकिन अरबी में एक चीज अभी आपको नहीं समझा सकते, वो उनको लफ्जों में अभी बयान नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने कॉपी पे लिखेंगे। जब भी गैर आखिर की जमा आती है, अरबी कुरान के हुक्म से इसको हिया मानते हैं, शी मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं। गैर आखिर को क्या मानते हैं? अच्छा अच्छा सिंगुलर फीमेल। जी जी क्या क्या मानते बोलो? सिंगुलर फीमेल सिंगुलर हो जाता है और क्या होता है? फीमेल। फीमेल अभी फिलहाल आपके दिमागों में ये खाली रखिए, ठीक है। बाकी कुछ भी इसके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। जब आप पढ़ेंगे कुरान में, कुतुबुन के लिए लिखा आएगा, हुआ नहीं आएगा, हम नहीं आएगा, हिया कुतुबुन लिखा है। जी तो आप चमकना नहीं, बोलना नहीं कि भाई ये हिया कहां से आ गया, किताब तो मुजक्कर है। तो आप बोलना गैर आखिर जमा, कुल्लु जमा गैर आखिर। कुल्लु बोल तो ऑल, गैर आखिर जमा जब होते हैं तो वो सिंगुलर फेमिनिन के हुक्म पर चलते हैं। अब मैं आपको स्लाइड के जरिए ये बताता हूं, ठीक है? कहां कहां पे कुरान में आया है ऐसा, आपके लिए बताता हूं। एक 2 मिनट सब्र करो, मैं निकालता हूं और आपको बता दें। तो आपको कंफर्म हो जाएगा। और अभी फिलहाल उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ खाली आपको मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आपके दिमाग के कोने में डाल के रखो ये ऐसा होता बोल। समझ में आया? जी जी सर हाँ, बाकी कुछ भी सोचना नहीं है। ये जब जब भी आपके सामने आएगा तो हम आपको बताया करेंगे, देखो कैसा होगा। फिर हम आज जो है पास्ट टेंस शुरू करेंगे ये पढ़ने के बाद, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। दो मिनट सब्र कीजिए। ये तमाम चीजें आपको पढ़ाया जाएंगी, बहुत अच्छी तरह से सिखाया जाएगा।
हाँ जरा पढ़िए। All non-living है गैर आखिर plural forms follow different patterns in which they lose or gain one or two of their letters and change into vowels. So they are called broken plurals. ये सीखे हमने, ठीक है। They are treated as feminine. अब एक सेकंड, एकदम वो दूसरा टॉपिक है, वो जेंडर का टॉपिक है, इसलिए मेरे को निकालना पड़ रहा है। हाँ जेंडर में आता हूँ। हाँ नहीं, आगे आवाज आती है, जरा थोड़ा सा मत करो। वो खास आपको एग्जांपल्स निकाल के देना चाह रहा हूँ। मैं कल निकाल के देता हूँ आपको, मिल नहीं रहा है। कल मैं निकाल के आपको पहले सबको भेज देता हूँ, मैं आपको कॉपी लेके। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। उसमें उतना ही देखना था अपने को। क्वेश्चन आप लोगों को खुद से पूछना पड़ेगा। आप जो है गली गली में जाके ओजी हमें तो स्कैम कर लिया, ऐसे नहीं बोल सकते। हाँ भाई, आपका टीवी चालू कर दिया आपने, आपकी टीवी की न्यूज मुझे सुना रहे आप, बंद कर दो। तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है केएल वर्ड। सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि अरबी में कितने टेंसेस होते हैं। कितने टेंस हो सकते हैं, कोई बता सकते हैं? अरबी में 2 होते। जी जी जी। तो यहां पर मैंने लिखा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को कहते हैं फेलुल मादी। क्या बोलते हैं माजिद? फेलुल माजी। माजी यानी कि बीता हुआ, खत्म हो गया, पास्ट में कोई काम खत्म हो गया। जैसा आपने कहा मैं खाया, दोपहर में मैं खाना खाया, वो काम खत्म हो गया, ठीक है। अब ये आ गया अपना प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को क्या कहते हैं? फेलुल मुदारे। हाजिर। अच्छा, मुदाहरे। फेलुल मुदारे हाजिर। अब ये बात जरा गौर फरमाइए आप, ये 2 in 1 है माजिद। हाँ
इसके अंदर प्रेजेंट टेंस भी है हाँ, और फ्यूचर टेंस। अच्छी बात। ये 2 in 1। तो इसका नाम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट फ्यूचर टेंस। अच्छा अच्छा, नाम ही इसका हाँ, प्रेजेंट तो फ्यूचर टेंस। मुजारे जो है 2 चीजों को कवर करता है। प्रेजेंट को जैसा बोलते हैं हम लोग, मैं खाता रोज, या मैं हूं खा रहा अभी, या मैं खाऊंगा आने वाले दिन। ये तीनों चीजें इसमें चलेगी, जो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। अब इसके बाद जो आता है फ्यूचर टेंस, अलग से नहीं आता है, इसको बोलते हैं कमांड, इंपरेटिव टेंस। इंपरेटिव बोले अम्र, अम्र यानी कि किसी को हुक्म देना। अच्छा, तो ये 3 मेन टेंसेस है अरबी के। कितने टेंस है बोलो? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और कमांड, हुक्म। राइट। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और कमांड। अभी हमको जो पढ़ने लगे हम लोग पास्ट टेंस के ऊपर पूरा फोकस करेंगे और उसको खेलेंगे, सीखेंगे, मजा करेंगे। और ये अरबी के टेंसेस बहुत आसान है, डैम इजी, वेरी इजी। समझे आप? सही। अच्छा भाई, सब लोग अपनी नोटबुक निकाल के तैयार रहिए। जी। और कुछ बड़े इंपॉर्टेंट ऐसे नुक्ते, ऐसे आपको कोई स्कैम बारीक नहीं कर बातें पाएगा बताऊंगा अगर मैं। आपने वो दिमाग लगाना शुरू कर दिया तो कोई भी स्कैम नहीं कर पाएगा। ठीक क्या है, बोल रहे हैं? देखिए भाई, मुझे डिस्कस एक कोई तो भी एक स्टूडेंट है, वो अपना माइक चालू करते हैं यस सर, और घर में की तमाम बातें सुनाते हैं, पड़े न्यूज़ हैं, एल्बो सुनाते हैं। डेल्टा ये वो ब्ला ब्ला, बिल्कुल। तो यार एक वैसे कौन है, लोग, मैं नाम निकाल के बोलूंगा, आपको बुरा लगेगा। मैं मैं प्यार से अगर समझा आपका रहा हूँ, नाम समझ जाओ स्कैम हो जाएगा आपके साथ। मेरी बात नहीं मानी तो मार्केट में धरे पड़े। भाई कौन है, वो नाम बोलो। कोई तो भी मोहम्मद नाम के शख्स है, वो हमेशा अपना टीवी चालू कर देते हैं या घर की बातें सुनाते हैं। तमाम लोगों को उनकी वजह से डिस्टर्बेंस होता है। ये हरकत अच्छी नहीं। हाँ, तो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कदम रख रहे हैं पास्ट टेंस में। मैंने आप लोगों से अर्ज किया था और कहा था कि अरबी जुबान के अंदर जो लफ्ज आते हैं उनको कहते हैं सांचों का खेल। A small child is playing with clay to produce a shape by using mold or dye. यहाँ देखो, छोटे बच्चे के पास ग्लू है और वो ग्लू को क्या कर रहा है, मुख्तलिफ किस्म के सांचों पे रख रहा है, मोल्ड पे रख रहा है। किया तो हमने कई सारे स्कूल के बेटे। अरे मोहम्मद साहब, आप अपना माइक बंद कीजिए और टीवी बंद कीजिए। कुरान पढ़ाई जा रही है, शैतानी हरकत नहीं करना। हाँ, तो ये मोल्ड जो होता है उसको, उन्हें ऊपर जाना, इसको बोलते हैं अरबी में, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, वजन। क्या बोलते हैं? वजन। अब वजन की जमा होंगी औजान। हाँ हाँ, समझ में है कि नहीं? हाँ हाँ, औजान बोलते जरा खेले, आ क्या समझ में? सही। जी सर। तो वजन क्या होता है भाई? इस तरह से तराजू है और तराजू में कोई चीज गिनने के लिए जो बट रखे जाते हैं उसको वजन कहते हैं। सही। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ और वजन इधर इधर कोई तो भी अपन मेजरिंग मट रखेंगे और इधर 3 कलिमात लिखेंगे, क्योंकि अपने 3 लेटर का सब कुछ खेल है। क्या क्या है भाई? 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर डालेंगे और सही। उसको वजन करके देखेंगे कि उन्हें क्या आवाज निकालता।
तो जो डाल रहे इसमें, इसको बोलेंगे सोर्स, रूट लेटर्स। क्या बोलेंगे? रूट लेटर्स। और इधर इसको क्या बोलेंगे? गिनने का, उसको उसके सांचे में डाल के गिनने का। तो एक Okay. मोल्ड होता है और उसके अंदर जो माल डालते हैं उसको जिदर बोलते हैं। याद रखना नहीं है, किसी को शौक है तो याद रखे। वजन, औजार और जिदर। जिदर यानी रूट, मादा। इनके जरिए से वर्ड बनते हैं। जरा बहुत सीरियस हो जा रहे हैं आप, बहुत इजी है, ये निकाल दो इसको, कोई काम करें। तो ये समझ गया ना? आप अगर कोई सांचा लेकर आप ऐसा कोई चीज को बना रहे हैं, ग्रीस है, कोई चीज है, उसको लेके किसी चीज में डाल रहे हैं, उसकी शक्ल का बनता है वो। जो उसके अंदर डाल रहे माल, उसको क्या बोलेंगे? रूट लेटर्स। और जिस कंटेनर में डाल रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? वजन। माजिद बोलो। जो रूट लेटर्स है वो उसको जिसमें डाल रहे हैं उसको बोलते हैं वजन। हाँ, जिस चीज में डाल रहे हैं उसको वजन बोलेंगे। और जो कंटेनर के अंदर जो चीज डाली जा रही है, एक बीकर है आपके पास, उसके अंदर जो चीज डाली जा रही है उसको मात्रा बोलेंगे ना। हाउ रूट लेटर्स। खत्म। ये कोई याद रखने वाली चीजा नहीं है, कोई आपका ग्रामर नहीं है। जैसा ये बच्चा देखो क्या कर रहा है, यहाँ बैठ कर, ये बकेट है, बकेट के अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस डाल रहा, पुट्टी डाल रहा। तो ये शक्ल के फुट्टे पट्टे बना रहा उन्हें, कभी सेब बनाया, कभी ये बनाया, कभी कुत्ता बनाया। तो जो मटेरियल इसमें डाल रहे हैं ये कंटेनर है। सही है। कंटेनर को वजन बोलेंगे, जो माल डाल रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? रूट लेटर्स। हाँ बराबर, रूट लेटर्स इन वजन। So now the child is trying to try the material plaster of Paris, and he puts plaster Paris on a mold die, and the result is different shapes. यस। तो ये डिफरेंट शेप्स जो है ना बेटा, हाँ ये डेरिवेटिव्स है वर्ब के। समझा क्या समझा। बनता है इससे? वो वर्ब्स के डेरिवेटिव्स है अच्छा, अपने पास में प्रोनाउन कितने हैं? जी 14 बराबर। 14 के 14 डेरिवेटिव बनते हैं इससे। सही है। जैसा उन्हें जाता, तू जाता, मैं जाता, हम जाते, अच्छा, वो अच्छा, सब जाते, वगैरह 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 वगैरह। इससे पूरा खेल बनाना है अपने को। समझा। मैं इसलिए बैकग्राउंड बता रहा हूं कि लेट अस प्ले। यस ये बच्चा जैसा खेल रहा है ना, यस। इसी तरह से हम क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं वर्ब के डेरिवेटिव्स। यस मैं आप सबसे, और मोहतरमा, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अरबी पढ़ाई जा रही है, आप अपने माइक बंद रखिए। बच्चों से क्या बात कर रहे हैं, बिरयानी बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ये बातें मत कीजिए, इधर सुनिए। क्या बोलना है इनको, मेरे को समझता नहीं। हाँ चलिए, सबसे पहला वजन जो है, अरबी का सबसे मेन वजन है फा आइन लाम। बोलिए सब लोग एक बार रिपीट कीजिए। फा आइन लाम। आइन लाम। आइन लाम। ये वजन है अरबी का जिससे बनता है वर्ड। क्या बनता है? वर्ड। वर्ब। वर्ब। वर्ब यानी क्या भाई? एक्शन बताने वाला लफ्ज। खाता, अल्फा। खाया, खाएगा। अच्छा। हाँ इसका नाम है फा कलीमा। फा है इसलिए फा कलीमा बोलो। फा कलीमा। ग्रामर में फर्स्ट रेडिकल बोलो। फर्स्ट रेडिकल इज फा कलीमा। यस सर। सेकेंड रेडिकल इज आइन कलीमा, सेकंड रेडिकल इज आइन कलीमा। and third radical is lam kalima. लाम यस कलीमा। थर्ड फा कलीमा, लाम कलीमा। आयन कलीमा, लाम कलीमा। लाम कलीमा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, नोट कीजिए आप। अरबी का वर्ब चालू होता है पास्ट टेंस से, जी थर्ड पर्सन सिंगुलर। क्या क्या बोला, पढ़ो। पास्ट टेंस से स्टार्ट होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। सुनाई नहीं तो दे। आप पूछेंगे सर इसका मायना क्या है, व्हाट इज द मीनिंग? पूछो मेरे से। सर मीनिंग क्या है इसका? इसका मीनिंग है थर्ड पर्सन यानी ही हो गया,
खत्म। ही डिड, उसने किया, समझे? जी। इसके खुद के मायने अगर पूछेंगे तो उसने किया। आप जितने चाहे सवाल अभी करो, मैं रुकता हूं यहाँ पे, क्योंकि ये जितना क्लियर होगा आप उतने स्मार्ट हो जाएंगे। सर और एक बार रिपीट कीजिए। हाँ जी सर। जरूर 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 जरूर। तो कोई भी वर्ड बनाने के लिए अरबी जुबान ये फार्मूला इस्तेमाल करती है, जिसके अंदर 3 लेटर है। ये 3 लेटर ही क्यों है भाई? क्योंकि अरबी के सबसे ज्यादा वर्ड्स, ज्यादा का मतलब है 99% वर्ड्स, ये 3 लेटर वर्ब्स होते हैं। कितने लेटर होते हैं उसमें? 3 letter थ्री verb. लेटर वर्ब्स। अल्लाह। बनाने के लिए अरबी जबान में फा कलिमा अरबी जबान के फेल जो होते हैं वो 3 लेटर वर्ब होते हैं। अंग्रेजी में बोलेंगे ट्राई लिटरल। क्या बोले भाई? नाम बोलो। ट्राई लिटरल। ट्राइलेटरल। हाँ, अब जो Trilateral. अरबी में बोलेंगे अपन, इसको बोलते हैं तुलासी। तुलासी यानी 3 मुजर्रद। तुलासी मुजर्रद. तुलासी का मतलब 3, मुजर्रद का मतलब फिक्स्ड। तुलासी मुजर्रद. जो बात कर रहे हैं ना उनको सुलासी बोलो, देख देख के बोलो। बोलिए क्या बोलते हैं इसको? सुलासी मुजर्रद. इंग्लिश में बोलो। मुजर्रद। इंग्लिश में बोलो, कितने होते हैं? ट्राई इंग्लिश में बोलो। ट्राइलेटरल वर्ब. ट्राइलेटरल। ऐसा करो, मेरे जैसा करो। फा कलिमा आइन, आइन लाम। लाम. लाम. लाम। और लाम करें। जी. जी। फा एंड लाम। इससे पूरे वर्ब बनेंगे अरबी के जी। इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। तो कोई अकल का काम नहीं। नहीं। ये 3 को पकड़ के रखे और इसके अंदर मात्रा डालेंगे अलग अलग, तो आपका नया नया प्रोडक्ट निकलेगा। जी. तो मैंने ये कहा, किसी भी अरबी लफ्ज को बनाने का साचा फाइल लाम है। और ये फाइल लाम हमारे सहूलत के लिए बनाया है, आसमान से नहीं आया। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं फर्स्ट रेडिकल, सेकंड रेडिकल, थर्ड रेडिकल। राइट. खाली आपको समझने के लिए बना दिया ऐसा। ठीक है बेटा? राइट. जी सर। सबको समझा? बिल्कुल बेहतरीन. जी सर। अरबी के 99.9% वर्ड्स ये 3 से निकलते हैं। पहला जिसका रेडिकल होता है फा, दूसरा होता है आइन, तीसरा होता है लाम। किसी भी वर्ड को मेजर करना है तो फा आइन लाम के सांचे पे डालकर हम गिन सकते हैं। इसको इटमोलॉजी बोलते हैं। इटमोलॉजी, हाउ द वर्ड्स आर क्रिएटेड। सर तो जरा किसी नोट्स लिखते जाइए आप। मैं तो अपने नोट्स आपको पूरे रेडीमेड दूंगा, लेकिन किसी भी अपनी वर्ब हाथ। को बोलिए बेटा। किसी भी वर्ब को बनाने के लिए 3 लेटर इस्तेमाल होते हैं। पहले लेटर को हमने अज्यूम किया, एक नाम दिया एग्जाम्पल के तौर पर फा, दूसरे को दिया आई, तीसरे को दिया ला। तीनों मिलके क्या बन गए? फाअला। फाल। जी जी जज़ाकल्लाह। और फाअला का भी मतलब है उसने। कोई काम. उसने यानी थर्ड पर्सन थर्ड ने, पर्सन मेल. मर्द ने कुछ तो भी किया। He did.
थर्ड पर्सन ने कुछ तो भी किया। इंग्लिश में उसको बोलते हैं ना, ही डिड समथिंग। He did something. अब आप बोलो सर कुछ तो जी। बना के तो बताओ कैसा करते। तो जी सर। हमने क्या करे माजिद साहब, जी। यहाँ पे रख दिए नून, अच्छा। यहाँ पे रख दिए सॉर, इसकी जगह पे क्या करे नून। इसके जगह रखे सॉर और इसके जगह रखे रे। ना तो सर। 3 लेटर लाके 3 रूट लेटर ऐसा गुटा इस पे तो हाँ। बन गया ना नसरा। नसरा। बोलो तो उसने कुछ तो भी किया। तो क्या उसने किया? मदद उसने मदद मदद किया भाई। माजिद समझा क्या? हाँ बिल्कुल। उसने मदद किया। कैसा बोलेंगे नसरा। नसरा। 3 जबर आ गए, नसरा। 20 जबर आ गए माशाअल्लाह। समझे? हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या करेंगे मालूम क्या? हाँ। यहाँ पे जीम रखेंगे, यहाँ पे लाम रखेंगे और यहाँ पे सीन रखेंगे। सब पे जबर दो। जलसा। जलसा। जलसा है ना, उसने कुछ किया। क्या किया? हमने वो बैठा। बराबर। He did. ही डिड के अंदर डाल रहे हैं व्हाट ही डिड। व्हाट डिड ही डू? बोलना ही सैट। अच्छा अच्छा, जलसा बैठा, हुआ बैठा। हाँ, थर्ड पर्सन सिंगल बैठा। बराबर। अब देखो माजिद यहाँ पे तुम बनाओ। हाँ, यहाँ मैंने लिखा सील, यहाँ पे लिखा जीम और यहाँ पे लिखा दाल। तीनों पे सजदा। जबर लगाओ। सजदा। हाँ। सजदा। उसने सजदा किया यार। क्या किया उसने? सजदा सजदा किया। किया। उसने सजदा किया, सुजूद। हाँ, दैट्स ऑल। राइट सर। कोई असर लगी? कुछ भी नहीं, खाली सिंपल। सिंपल है। ये साचा है। इसके अंदर जो भी गोटी रखेंगे, यहाँ पे जी, एक जी। लेटर रखना है, यहाँ एक लेटर रखना है, यहाँ एक लेटर रखना है। यस बॉस। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। ओके। ये 4th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को बताए तो उन्हें जी। गट बल के खा लेता है। सही। ओके। Yes, बोलो boss. बात करना, क्या बोलेंगे? फर्स्ट रेडिकल। फर्स्ट रेडिकल, सेकंड रेडिकल एंड थर्ड रेडिकल। हाँ, ये क्या है मालूम क्या? अरबी बनाने की है। हाँ चाबी है। बराबर। अरबी का वर्ड बनाने की चाबी है। सही सही है। ये चाबी से जी। कुरान के अंदर आप जितने जी। पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, सब इसमें बनने वाले। माशाल्लाह। तो सो इजी, बराबर है। वेरी इजी। सही है सही है। तो ज्यादा तादाद में बना के देखते हैं। चलो मेरे साथ में खेलो अब सब लोग मिलके। जी। जी। साचा क्या है? 3 लेटर का है। सही। 99% 3 लेटर से बनते हैं। सही। और यहाँ पे एक लेटर रखना है, यहाँ एक लेटर रखना है, यहाँ पे एक लेटर रखना है। तीनों पे जबर मारना है। तो उसने किया। और बाकी के सब उर्दू वर्ड है। उर्दू जी, वर्ड्स जी। को इसमें डालना है। आपको खुद ही आ जाता। सर हम एक बोले दखल। हाँ, दाखिला, उन्हें दाखिल हुआ। खलखा। उसने पैदा किया। अरे आपके 70% जरा उसने मारा। फराजा। सरजा निकला। शरबा। और थोड़ा सा देख लो, ये मैं थोड़ा सा लिख के लाया हूं तो मेरी भी कोई इज्जत हम दो थोड़ी सी। पैटर्न्स है ये। क्या है? पैटर्न्स। पैटर्न यानी कि इसके अंदर डालेंगे तो उसका स्केलेटन बनता है। क्या बनता है? रीढ़ की हड्डी बनती है। और वो कैसा बनता है भाई? अभी क्या करें तुमने, जरा देखिए आप। अभी हमने लिखे थे सीन लिए, जीम लिए, दाल लिखे। दाल लिए। ये कॉन्सोनेंट है कि वॉवल है? बताओ मुझको। कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट यानी जबान को अटकता है तो कॉन्सोनेंट रहता है। Consonant. अटकता नहीं तो क्या इंग्लिश में क्या है? ए, ई, आई, ओ, वावल्स। वावल्स है। तो इसके अंदर वावल मिलाएंगे। ये जो है ना कॉन्सोनेंट है, इस पे वावल लगाओ ए, इस पे के लगाओ। हाँ। तो क्या बन गया? सजदा। तो मैंने यहाँ ही आपके समझने के लिए नोट्स बनाया है बच्चों। मैंने बोला कॉन्सोनेंट ले लो, उस पर जो है ना
वॉल्स लगाओ, आपका वर्ब बनता। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी भाई? फिक्स्ड वॉवल्स, फिक्स्ड कॉन्सोनेंट्स एंड कंबाइंड विद वॉवल्स। देखो यहाँ पर, ए पैटर्न इज फिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स। Vowels that adds a specific meaning to the root letters. ठीक है, जी सर। तो क्या है अपना सांचा, क्या है ये लेने का, इसमें जबर डालने का। आला आला पाला याद रखो, पाला से सब पैदा करते हैं। आला पूरे वर्ग की ये चाबी है। ये आगे अपना लेसन 1 आप ले लीजिए, क्या लिखा है? इन दिस लेसन वी विल लर्न हाउ वॉवल्स, पता देना है 3 वॉवल्स पर और वर्ब बनाना है। Let's learn how this magical fatha works. जबर तो मालूम है आपको, पता यानी कि जबर। चलो बनाए। आप जरा देखो, एक बच्ची ने अभी थोड़ी देर पहले बोली, पाला की जगह पे खा रखी, रा रखी, जा रखी, गया निकला, निकला, इंग्लिश निकला। में he left। निकला। तो कितने कलिमात है? 3 है। पा तीन कलिमा, ऐन कलिमा और लाम कलिमा। पा कलिमा पे खा रखे, ऐन कलिमा पे रा रखे और लाम कलिमा पे जीम रख दे तो खाना बन जाए। ओके, राइट। चलो आगे देखो। Arabic verbs are created. Arabic is a game of patterns. अच्छा, ये 3 देखो उर्दू है। खा कॉन्सोनेंट है, खा, लाम लख। और खा। तो खाला खा पे 3 जबर डालो, क्या बन गया? लख खलख। लक उस मर्द ने पैदा किया। खलक आपने अरबी पढ़े ना, कुरान पढ़े, खलकल इंसान अल्लाहु। अच्छा, अभी एक मैं बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन कर रहा हूं। हाँ, सुन रहे क्या सब लोग? जी सर। जी ये सर। खलका कितने वर्ड दिख रहे हैं आपको? 3 नहीं, लेटर दिख रहे 3, वर्ड एक ही है। एक ही वर्ड है। सिंगल वर्ड, खलका सिंगल वर्ड इज अ सेंटेंस। ऐसा कोई लैंग्वेज में नहीं है। तो ये क्या बन गया? उस मर्द ने किया, तो क्या लिखेंगे इसको? ही क्रिएटेड उसने बनाया, उसने पैदा किया। उसने पैदा किया। हाँ, समझ में आपको? आया। जी जी हाँ, सर। तो यहाँ पे हमने इसको क्लियरिटी करा। खलका का मतलब अरबिक में सेंटेंस है, created. ही छुपा हुआ है, ही इज हिडन। तो खलका यानी ही क्रिएटेड। उर्दू में ये हो गया, अपन खलका कैसे बोल देते। लेकिन जब आप इसके ऊपर जबर डालेंगे 3, तो ये बनेगा खलका। ये अरबी बन गया, ये उर्दू है। जी 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 और एक देखेंगे तो क्या करें अपने भाई? मीम नून आइन, क्या बन गया ये? मना। तो उसने मना किया। सही सही। ताला, उसने मर्डर कत्ल किया। शाबाश। कत्ल किया। तो आपको क्या करना पड़ता है? सर देखकर मीनिंग एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। यू हैव टू क्रिएट ए सेंटेंस। आया क्या? जी जी। आपको यकीन नहीं आ रहा हूँ इतना इजी है बोल के आप परेशान हो रहे। अच्छा देखो, ये कितने लेटर है हमारे? 12 3 लेटर। ये सबर। अपन उर्दू में क्या बोलते हैं? सबर। सबर करो। सबर का मतलब सबर, पेशेंस, पेशेंस। पेशेंस, धैर्य। लेकिन इसके ऊपर सबर आ करे तो उसने सबर किया। अच्छा अच्छा। उर्दू में एक वर्ड है, अरबी में सेंटेंसेस हो जा रहा हो। हाँ जी, बड़ा आसान है अरबी। अरबिक इज फन, अरबिक मजा है। ये गेम है पैटर्न्स का। जी जी। ये सबर हो जाता है, ये सबरा। समझे ना? जी 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 जी। नहीं समझा तो पूछ लो। नहीं सर, बहुत इजी है, समझ रहा। अब देखो, रफा आ, रफा आ, उसने तीन जबर आ रहे हैं ना। किया। तो देखो, सुनो सब लोग सुनो कैसे।
उसने किया, फाअला के पैटर्न पे उसने किया, क्या किया? उसने बुलंद किया, ऐसा झंडा चढ़ाया। ही रेज्ड। रफा अब देखो ये है फाताहा, उसने खोला। अब बोलो उस एक मर्द ने खोला। Isn't it fun? सही है, क्या सही मजा नहीं है? गम्मत है पूरा। एक मरने वाला फतह कुछ भी करना नहीं है आपको, खाली देखना है, उर्दू में देखना उसने क्या किया रे भाई। तो ये मादा देखने का रा उसने बुलंद किया। यहाँ देखेंगे मादा क्या, फाताहा उसने खोला। अब यहाँ पे मादा डाले अपन नासरा, उसने मदद किया, देखो मदद कर रहा। किया। दरबा उसने मारा, एक मारा किले को मारा। he helped शुरू में क्या होता, लोगों को यकीन नहीं आता इतना आसान है बोल के। हाँ देखो क्या है, सबरा, पहले देखना 3 लेटर है ना। उसने किया, क्या किया? उसने सबर किया। ज़लमा उसने किया, क्या किया? उसने जुल्म किया। ज़करा उसने किया, क्या किया? उसने जिक्र किया। उसने किया, क्या किया? कत्ल किया। शकरा उसने क्या किया? शुक्र किया। जमा किया, जमा किया। कफरा उसने क्या किया? कुफ्र किया। मना किया। देखो कफरा, ज़लमा, शकरा, ट्राई लेटर वर्ड, जबर जबर जबर, तीनों पे जबर डाल दिए। तो ये पहली पैटर्न है, 3 जबर डालने का है। और ये बहुत मजे ले लेके डिटेल पढ़ने वाले को। आप देखो यहाँ पे उर्दू लिखा हुआ है, देखो सबर, शकर, जिक्र, जुल्म, जमा। ये उर्दू बंद करो, यहाँ पे लगा सबरा को क्या? सबरा उसने सबर किया। शुक्र, शकरा उसने शुक्र किया। अल्हम्दुलिल्लाह, in a minute we have learned some words which come in Quran very often. ये तो बाहर आते हैं। अब आप एंजॉय करो। It's damn easy and it's fun. Yes. और ये मत समझना मैं आपको बहलाने के लिए बता रहा हूँ। ये अगर वर्ड्स देखेंगे आपको तो टन्स में आते हैं कुरान में। आप देखेंगे, जरा पढ़ के बताओ भला कौन पढ़ेंगे? कतबा, बोलो। रुको, मैं पढ़ के बताता आपको। आप देखो, आवाज बंद करो। ये क्या शैतानी फितरत है, मेरे को समझता नहीं। 3 लेटर दिख रहे, का, ते, बे। 3 लेटर दिखे, कौन उसने किया? क्या किया भाई? उन्हें लिखा, कतबा उसने लिखा। अब 3 लेटर दिख रहे, तो जो लाम और मीम, उसने किया, क्या किया? उसने जुल्म किया। पे है, उसने क्या किया? किया कुछ नहीं, क्या किया? उसने खोला। हाँ यहाँ पढ़ो, अंदरा, देखो जबर आ रहे, उसने किया, उसने आगाह किया, वार्न किया, तंबी किया। हर एक पैगंबर ने आपके वार्न किए, ये करे तो ऐसा होता है, वो करे तो वैसा होता है। हाँ आगे पढ़ो, फज़ला उसने फजीलत दिया। अल्लमा उसने सिखाया। पैदा किया। इनाम किया। अनआमा उसने रोज पढ़ते अनअमता अलैहिम, उसने इनाम किया। अल्लमा उसने सिखाया। पैदा किया। अनआमा उसने नाज़िल किया। आमाना उसने ईमान लाया। अरसला भेजा। बनाया। आमना ईमान लाया। अरसला भेजा।
अब मुझे जाला बताओ, बनाया। खामोश हो जाओ। ये तमाम उर्दू वर्ड्स है, ये पूरे के पूरे उर्दू ने अरबी से उधार लेकर हम रोज बोलते हैं ये चीजें। ये पूरे कुरान के वर्ड्स है, ये उर्दू नहीं है। जी सर। इतना आसान है कुरान पढ़ना। अच्छा, तो अभी मैं एक चीज बोल के बंद करता हूं। 3 लेटर है हमारे, फा ऐन ला। एक पहला पैटर्न आता है तीनों पे जबर डालना, बोलो। तीनों पे तीनों पर जबर डालना। फा ऐन लाम। तो अभी आपके पास लिखेंगे, आप लिखकर ये रखेंगे कि अरबी का वर्ब बनाना है तो कंपलसरी क्या होता है। फा कलीमे पर जबर आना कंपलसरी है, लाम कलीमे पर जबर आना कंपलसरी है। बोलो क्या क्या है, ये 3 है ना। फा पे और लाम पे, इस पे ये पास्ट टेंस के वर्ब की सिग्नेचर है। ये पास्ट टेंस के वर्ब की सिग्नेचर क्या है, पहले पे और थर्ड लेटर पे जबर आएगा क्या आएगा। फर्स्ट रेडिकल और थर्ड रेडिकल। फर्स्ट रेडिकल थर्ड। लेकिन ये बीच का जो रेडिकल है ये थोड़ा आवारा है, हो नहीं है। आइए, इन्हें कभी जबर लेता है, कभी जेर लेता है, कभी पेश लेता है, ये इतना याद रखो। हाँ सर। हाँ, तो क्या बोला, मैं रिपीट करता हूं। मैं अरबी के लेटर पे पहली पैटर्न में तीनों पे जबर आएगा, दूसरे पैटर्न में फा और लाम पर जबर रहेगा, लेकिन आइन जो है कभी पेश लेता है, कभी जबर लेता है, कभी जेर लेता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गया। जी। इंग्लिश में बोलो वेरिएबल है, बोलो। आइन कलिमा क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल। तब्दील होने वाला। आवारा। तो यहाँ देखो, बोला ये जबर जबर, ये जेर हो गया, तो ये क्या बन गया, समिया। समिया। समिया बोलो, बोलो। उसने किया, उसने भी किया। क्या किया भाई, उसने सुना। आप रोज नमाज में बोलते हैं समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अल्लाह ने सुन लिया, तूने तारीफ किया, अल्लाह ताला ने सुन लिया। रब्बना लकल हम्द बोलते हैं। समझ में आएगा सबको। जी सर। जी सर। जी सर। जबरदस्त। तो मैं रिपीट करता हूँ, फा ऐन लाम सबसे ज्यादा आने वाले 3 जबर वाले हैं। उसके बाद आता है फा ऐन लाम, ये 2 जबर, लेकिन एक जेर। पहला पैटर्न है, पहला पैटर्न फाला है, दूसरा पैटर्न फईला है। समझे आप लोग। जी। आज मैं खाली खोल रहा हूँ, कल वापस लेने वाला हूँ पूरा फिर से। जी सर। तो देखो यहाँ पे क्या करे अपन ने, अमीला उसने अमल किया, उसने अमल किया। हसीबा उसने गुमान किया, गुमान किया। एस्टिमेट किया। हमीदा हमीदा उसने तारीफ की, ये समी अल्लाहु लिमन हमीदा आ गया। हम्द। हाँ बराबर है, समी अल्लाहु लिमन हमीदा। हाँ, यही से तारीफ करने को हमीदा, और तारीफ करने वाले का नाम हामिद। अच्छा, हमीदा हामिद। हाँ देखो, अंजला उसने उतारा, नाजिल फाला पे आ गया। बराबर। हाँ, जरा जरा मजा करेंगे, 2 मिनट देखो भला, अपन पढ़ के देखेंगे, इससे और आने वाले अपने को माशाअल्लाह। हाँ बोलो, सजदा सजदा। उसने सजदा किया। उसने जिक्र किया, उसने लौटा। काला। उसने कहा। काला उसने कहा, कहा। आमना उसने ईमान ईमान लाया। नज़ला उसने उतारा, उतारा। फाला उसने किया, अंजरा उसने वार्निंग दिया, जमा उसने जमा किया, कतला उसने कत्ल किया, रफा उसने ऊंचा किया, कतबा उसने लिखा, अंजला उसने नाजिल किया, खलका उसने बनाया, अरसला उसने भेजा, साला उसने सवाल किया, जाला उसने बनाया, ज़य्यना उसने डेकोरेट किया, सरजा वो निकला,
अखरजा उसने निकाला, निकाला, नसरा उसने मदद किया, जज़्ज़बा उसने झुठलाया, अबदा उसने यहाँ पर इबादत किया, इबादत गफरा किया, उसने वो काम मिलता बख्शिश किया। वो असेंबल नहीं कर सकते। हाँ यहाँ देखो, सबरा उसने सबर किया, सदका उसने सदका किया, हाँ उसने सच कहा, गफरा उसने मगफिरत की, अलीमा उसने जाना, अल्लमा उसने सिखाया, अमीला उसने अमल किया, रहीमा उसने रहम किया, समिया उसने सुना, शहीदा उसने गवाही दी, जलमा उसने जुल्म किया, फतहा उसने खोला, कतबा उसने लिखा, खलका उसने पैदा किया, खतमा उसने मोहर लगा दी, और नजरा उसने देखा, शकरा। बस। तो ये पूरे क्या है, उस एक गायब मर्द ने किया। तो इतने वर्ड आज आप अगर इसको रोजाना पढ़ेंगे तो कुरान में हजारों हजारों मर्तबा आपको ये सब मिलेंगे और आपकी पहचान हो जाएंगी इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। तो क्या लगा आपको, मुश्किल लगा क्या कुछ? जी नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बस। तो मैं कल क्या करता, आपके पास में पीडीएफ इसकी भेज देता और कल वापस पढ़ते इसकी इंशाअल्लाह। जी सर। तो आप क्या करना मालूम है क्या, जी। वो पीडीएफ का कागज प्रिंट आउट लेना, उस पे अपने हाथ से नोट्स लिखना। जी ठीक है जी। चलिए, मैं यहाँ पर रुकता हूँ, फिर हाफिज साहब को देता हूँ। और आपको मुबारक, आज हमारा वर्ब की पढ़ाई चालू हो गई और वर्ब में से हमने मादी सीखे। क्या सीखे? माजी यानी पास्ट टेंस सीखे। पहले हमने इस्म सीखे, अब हम फिर 3 पार्ट है ना, लैंग्वेज के 3 पार्ट है। अरबी के पार्ट में स्विच क्या है? नाउन, वर्ब, पार्टिकल। सर कल आप जो अवदान ले रहे थे सांचे, वो बाकी रह गए हैं ना? 4 लिए आपने सिर्फ। बाकी के अवसर में इसलिए लिया कि अभी वो अहम नहीं है। जी 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 जी, उसको ये वापस अच्छी बात है। लाएंगे, अपन वापस लौटेंगे उसके तरफ और लेंगे उसकी इंशाअल्लाह। जी अच्छी बात है सर, जी अच्छी बात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का हमारा एक नया सबक शुरू हो गया जो फेल के बारे में था। फेल की शुरुआत अरबी जुबान के अंदर 3 हरूफ से होती और तीनों हरूफ के ऊपर यानी तीनों लेटर्स के ऊपर जबर की हरकत होती। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए ये सब चीजें। और उसके मायने उसने किया। कल आप लोगों को एक होमवर्क दिया गया था इसमें अलम के बारे में, क्या आप लोगों ने वो किए? जी सर। किए सर। जी बताइए, नाम जो आपने निकाले। कौन से नाम है? इद्रीसा, हारूना, फिरऔना, हामाना, कारूना, आदा, समूदा, लूत, सालिह, जी जी, शुएब, एक से बोलिए। नूह, आदम, इद्रीसा। इदरीस। अच्छा, इस पे तनवीन या अलिफ लाम कुछ है क्या? तनवीन आता है सर इसका। सिर्फ तनवीन है, तनवीन नहीं आता, एक जगह तनवीन। सिर्फ एक पेश के साथ है ये इदरीसु। हाँ, और कोई नाम बताइए। हारून, हारून, इब्राहिम, हारून तनवीन के साथ है या हारून, बगैर तनवीन?
पेश हारून बगैर तनवीन है, सिर्फ दाऊद पेश है। दाऊद, दाऊद यूनुस ये तनवीन के साथ है क्या दाऊद? नहीं नहीं है, बगैर तनवीन के। चलिए और आदम आदम आदम, हारून मुजीबुन इब्राहिम मुजीबुन हारून, तालुत जुल्किफ्ल तालूत, हाबिल काबिल इब्राहिम ईसा ईसा हाबिल काबिल काबिल वो जो जुल्किफ्ल बताए वो नहीं है, वो अलिफ लाम आ गया उसके अंदर, दो अलग अलग लफ्ज है उसमें। जी याजूज माजूज याजूज, यूशा याजूज माजूज हारूत व मारूत यहिया यहया, जकरिया जकरिया यूसुफ रशीद यूसुफ मोहम्मद अहमद शुआइब 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 सालिहु उमर अच्छा ये शुआइब तनवीन के साथ है या बगैर तनवीन? शुआइब सादिकुन शुआइब शुआइबु है या शुआइबुन है? शुआइब वो है सर तनवीन के साथ है शुआइब। मरियम 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 हो, फातिमा फातिमा यह पूछी। नूहुन है या रैजा नूहुन नूहुन है, तनवीन के साथ है। एक पेश के साथ जी, और मूसा इलियास अयूब अयूब मूसा, ईसा अय्यूब ईसा याकूब मुहम्मद यहिया इलियास इलियास इब्राहिम इस्माइल अय्यूब इस्माइल इस्माइल इब्राहिम सुलेमान आद समूद आद आद, आद तनवीन के साथ है या बगैर तनवीन के? आदू एक पेश है समूद आदम समूद खिजर लूत और खिजर लूत, खिजर लूत 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 तनवीन के साथ है या बगैर तनवीन के? नवीन बगैर तनवीन बोलिए, लूतुन तनवीन के साथ है। नवीन के साथ खिजर जी, खिजर, खिजर कुरान में है ना? कुरान में नाम नहीं है। मजीदुन है सर क्या है? मजीदुन और हामान मजीदुन, मजीदुन प्रॉपर नाउन है क्या? अजीज अजीज है सर प्रॉपर जब्बारुन तनवीन के साथ सिफत है मजीद, तनवीन के साथ सिफत है, हमको होना प्रॉपर नाउन। जी उज़ैर उज़ैरुन ज़ैर, अयूब उज़ैरुन सर जब्बार है जब्बारुन नहीं वो भी सिफत है। सर अयूब नहीं आता सर मोहम्मदुन मोहम्मद सर मोहम्मद मोहम्मदुन लिख दिए, हाँ अय्यूब, लगेगा शेयर करेंगे यूनुस यूनुस यूनुस, सालेह
सालिह, जकरिया, याहया, इदरीस, और यूशा यूशा यूशा, जिब्राइल, जिब्रील, यूसुफ, मिकाएल जिब्रील, मिकाएल मिकाईल, मिकाईल, जिब्रील, इसराफील, इस्राइल, इसका माइक चालू रहता समझ में नहीं आता। मिकाईल, इस्राइल, और बोलिए। इज़राइल, इब्राहिमु, इसराइल है वो, इजराइल नहीं। जी भाई सर, जी, इब्राहिमु, इब्राहिमो, इसहाक, याकूब, इसहाकुन है कि इसहाको है? इसहाकुन, इसहाकुन, इसहाकु, और क्या नाम बोले? याकूब, याकूब, याकूब लिख दिए थे वो। याकूब, और हुसैन, हुसैन, हुसैनुन, यस्मा बिलालु, यस्मा ये हुसैन नहीं बिलाल, ये कुरान में कहाँ है? ये कुरान में नहीं है, ये अहादीस में मिलेंगे आप। हाँ, इसहाक, मरियम, मरियम मरियम लिख दिए। लिख दी। बिलाल, हाँ, इबलीस, इबलीस, सालेह, हारून, कारून हो गया, खदीजा फिरौन, सालेह, फिरऔन, हामान, सालेह, हामान, सालेह अलैहिस्सलाम का भी ना। लिख नमरूद, दिए नाम। हामानो, नमरूद, सामरियो, अमरूद, और सामरियो, सामरी और अबू लहब, लहब, अब्बास, और यस्मा अब्दुल, सल्लम के साथ रहते थे सफर। यस्मा अबू बकर, हारिस, आजर, हमजा, आजर, आजर, अबू बकर, हमजा नाम है। अबू बकर हदीस में नाम है। हाँ, और हारिस, सद, हमजा, हमजा, उस्मान, इसराइल, हमजतु, हाँ और हमजा, जी। यस्मा इसराइल, चलिए, इतने नाम अल्हम्दुलिल्लाह हमने निकाल दिए। आप लोगों को पता है, बोर्ड पे भी लिखे। तो बाकी लोगों के जिनके इल्म में नहीं था, उनके भी समझ में आ गया, उनके भी इल्म में आ गए कि ये सारे नाम हैं जो रखे हुए नाम हैं और प्रॉपर नाउन है। तो ये प्रॉपर नाउन को समझने के लिए ये लिखने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि प्रॉपर नाउन, जैसा हमने देखे कि नकीरा इस्म की पहचान तनवीन है, लेकिन प्रॉपर नाउन जो रखा हुआ नाम होता उसके ऊपर तनवीन आ सकती। अलिफ लाम बिल्कुल नहीं आता, लेकिन तनवीन आ सकती। फिर भी तनवीन आने के बावजूद भी वो मारिफा नाम हो जाता। वो क्यों होता? क्योंकि वो रखा हुआ नाम है, प्रॉपर नाउन है, इसी वजह से। और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो ता मरबूता के साथ है लेकिन मुजक्कर का नाम है, और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो बगैर ता मरबूता के है लेकिन मोन्नस के नाम है।
तो समझने वाला इसके अंदर सबक सिर्फ यही है कि प्रॉपर नाउन पे कोई कायदा अप्लाई नहीं होता। प्रॉपर नाउन इसमें मारिफा की कैटेगरी में आता, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा अभी तक का हमने जो जो सबक पढ़ लिए, डे 1 से पहले फर्स्ट क्लास से लेकर अभी तक जितने सबक हमने पढ़े ग्रामर के अंदर, वो सबक कौन से हैं? सबसे पहला हमने देखे कि कलिमा, उसकी 3 किस्में हैं, इस्म, फेल और हर्फ। इस्म की पहचान है अलिफ लाम, तनवीन और ता मरबूता। इस्म की वुसात के एतबार से 2 किस्में हैं, एक मारिफा और दूसरा नकीरा। मारिफा यानी अलिफ लाम वाला इस्म और नकीरा यानी तनवीन वाला इस्म। फिर उसके बाद जिन्स के एतबार से इस्म की 2 किस्में हैं, एक मुजक्कर और दूसरा है मोन्नस। मोन्नस इस्म की पहचान है आखिरी में ता मरबूता या फिर गोलता। फिर उसके बाद अदद के एतबार से इस्म की 3 किस्में हैं नंबर के एतबार से, वाहिद, तस्निया और जमा। वाहिद इस्म से तस्निया बनाने के लिए जो हर्फ का इस्तेमाल किया जाता, जो हुरूफ का इस्तेमाल किया जाता, वो है अलिफ लाम। डुअल बनाने के लिए किसी भी इस्म के लास्ट में अलिफ लाम लगा दिए, यानी कि अलिफ और नून लगा दिए, आनी लगा दिए, तो वो डुअल बन जाता, तस्निया बन जाता। और फिर अगर जमा बनाना है तो वाव नून लगा दिए तो जमा बन जाता। तो ये 3 किस्में हैं अदद के एतबार से, वाहिद, तस्निया और जमा। जमा के अंदर फिर 2 किस्में हैं, एक है जमा सालिम और दूसरा है जमा मुकस्सर। जितने भी वाव नून लगा के जो इस्म को जमा बनाया गया वो इस्म जमा सालिम है, और जो बगैर वाव नून के है, जो टूटा हुआ है, तो उसको बोलेंगे जमा मुकस्सर। तो ये थी इस्म की अदद के एतबार से 3 किस्में। फिर इन सब चीजों के अलावा हमने एक बहुत ही अहम सबक हमने सीखे, वो है प्रोनाउन। ज़मायर टोटल कुल मिला के अरबी जुबान में 14 है, जिसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। सबसे पहला गायब यानी कि 3rd पर्सन, दूसरा है आखिर यानी कि 2nd पर्सन, और तीसरा है मुतकल्लिम यानी कि 1st पर्सन। ये 3 हिस्सों में पूरे 14 ज़मायर को तकसीम किए। और ये 14 ज़मायर हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। ये 14 ज़मायर है जो हम लोगों ने याद किए, और उम्मीद है कि अभी तक आप लोगों को याद है। और ये जो ज़मायर है, ज़मायर के अंदर 2 किस्में हैं, एक है मुनफसिल ज़मायर यानी कि डिटैच प्रोनाउन, और एक है मुत्तसिल ज़मायर यानी कि अटैच प्रोनाउन। तो मुनफसिल ज़मायर किसी के साथ जुड़ के नहीं आते, वो अलहदा आते, अलोन, अलग से आते। और अटैच प्रोनाउन यानी कि मुत्तसिल ज़मायर वो 2 चीजों के साथ जुड़ के आते। अभी तक के हमने देखे, पहला है इस्म के साथ जुड़ के आते और दूसरा है फेल के साथ जुड़ के आते। जब ये इस्म या फेल के साथ जुड़ जाते तो इनकी अपनी शक्ल तब्दील हो जाती। हुआ से बन जाता हु, क्या बनता? हु। और हिया से क्या बनता? देखिए अंता से म्यूट कर देना सर माइक सबका। एक सेकंड जरा मेरी बात सुनो सब लोग। ये जो बात करने वाले हैं, जो डिस्कस करने वाले हैं, उनको हम डिलीट करने वाले हैं। ये जो बातें कर रहे हैं उनका अकाउंट डिलीट करने वाला हूँ।
अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो कुरान का क्यों पढ़ रहे हैं? ये माइक चालू करके ये चोचले क्या करते रहते आप लोग? मुसलमानों को कुरान का अदब नहीं है। उन्हें जरा अकल का इस्तेमाल करना चाहिए। माइक चालू करके पूरे घर के बेडरूम की बातें सुनने आ रहे बाहर, सब पूरी इंडिया सुन रहा है आपकी बातें। इतनी बड़ी बेशर्मी क्या है ये? तो अटैच प्रोनाउन जब इस्म या फेल के साथ जुड़ जाते तो वो अपनी शक्ल बदल देते, उनकी शक्ल बदल जाती। तो हुआ से बना हु, हिया से बना हा, अंता से बना का, अंतुम से बना कुम, कुम, अंती से बना की, अंतुन्ना से बना कुन्ना, 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 अना ये, से बना ये, और नहनु से बना ना। हाँ। तो ये थे जमायर जो हमने पढ़ लिए। दो किस्म के जमायर है, एक मुत्तसिल जमायर, एक मुनफसिल जमायर। फिर इसके बाद हमने देखे कि इसमें मारिफा के अंदर एक और किस्म है, इसमें आलम, प्रॉपर नाउन, जिसका होमवर्क आज आप लोगों ने किया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर इसके बाद हमने क्या पढ़े, किसी को याद है? फेले माजी। फेले माजी, जिसकी शुरुआत आज अल्हम्दुलिल्लाह हो गई, वो है फेले माजी। तो फेले माजी अरबी जुबान के अंदर फेल की शुरुआत होती फेले माजी से। जैसे हर जुबान में जमाने हैं, टेंसेस है, वक्त बताया जाता कि हाल है, माजी है या मुस्तकबिल है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फिर फ्यूचर है। उसी तरीके से अरबी जुबान में भी टेंसेस है, जमाने हैं। तो फेल की शुरुआत अरबी जुबान में होती फेले माजी से, यानी कि पास्ट टेंस से, और सिर्फ 3 लेटर से, 3 हरूफ के जरिए से फेले माजी बन जाता अरबी जुबान के अंदर। और 3 हरूफ है, 3 हरूफ के ऊपर, तीनों के ऊपर भी जबर, जिसमें तीनों को अलग अलग अगर नाम दिया जाए तो पहला है फा कलिमा, दूसरा है आइन कलिमा, तीसरा है लाम कलिमा। फा कलिमा जबर, आइन कलिमा जबर, लाम कलिमा जबर, तीनों के ऊपर जबर, उसके मायने हैं उसने किया। फिर जो फा कलिमा और लाम कलिमा कांस्टेंट है, ये हरकत तब्दील नहीं करता, लेकिन आइन कलिमा तब्दील शुदा है, वेरिएबल है। जैसा सर ने बताया कि आइन कलिमे की हरकत तब्दील होते रहती, कभी जबर आता, कभी जेर आता और कभी पेश भी आ जाता, लेकिन मायने में कोई तब्दीली नहीं आएगी, मायने वही रहेंगे। अब भी उसने किया, जैसे सबरा के मायने हैं उसने सब्र किया, उसी तरीके से अमिला के मायने हैं उसने अमल किया, उसने किया, मायने में कोई तब्दीली नहीं है। अब इसी को हम इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ तक का जो कुछ भी आप लोगों को पढ़ाया गया, जो कुछ आप लोगों ने पढ़े, कोई भी अगर डाउट है या कुछ सवाल है तो आप पूछिए। सर कल का होमवर्क क्या है? कल का होमवर्क कुछ नहीं है। कल का होमवर्क आज जो सबक पढ़े सिर्फ उसको दोहराना है, उसको याद रखना है फेल के ताल्लुक से, और कुछ फेल की लिस्ट, कुछ वर्ब लिस्ट सर आपको भेज देंगे, तो आप उसको रिपीट करते रहिए। इंशाल्लाह। ठीक है, तो कोई सवाल नहीं है किसी को? सर क्लास लेते क्या ये पूरी इसकी? जी, नोटबुक लेता। चलिए रुकेंगे यहाँ पे।
सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुल्लाहि व वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।